हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। सो लास्ट वीडियो में आप सबका क्या, जितने लोगों ने दिखाया वो यही चीज़ था। एक तो बीच में पीछे नॉइज़ बहुत आ रहा था। अब क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है तो हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। अब मैं पता नहीं सही आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा पीछे आगे हो रहा हूँ। कितना सही सुनाई दे रहा होगा नहीं पता, बट सी। अब ये प्लान में था नहीं ये करने का, बट क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर है, हम सबके मन में रहता है कि ये यहाँ एक जगह है, जब सुने हुए हैं क्योंकि इफेक्ट तो मूवी का ही है और मूवी का है, बहुत सारे गाने में भी यूज हुआ है। ये बहुत ही पॉपुलर बीच है, दैट इज़ कॉल्ड मायामी बीच। हाँ, लास्ट जो वीडियो बनाया था मैंने वो रोड साइड वाला, रोड साइड से बनाया। फिर उसके बाद का प्लान आपको बोल रहा था ना कि थंडरस्टॉर्म हुआ वहाँ पे। सो इससे पहले मैं कहाँ पे था, डेलस से वहाँ पे गया, ऐसे चारों तरफ वॉक पे ही गया, जाके फिर वापस आके सोचा कहाँ जाएं। फिर और एक मॉल में गया। मॉल क्या है, छोटा सा मॉल है, सुपरमार्केट टाइप का। वहाँ जाके थोड़ा बहुत खा पी के फिर वापस आया। होटल में वापस आया तो आज यूजुअल। अब यहाँ पे आने के बाद तो एक चीज़ है कि सोने का टाइम बिल्कुल रात को 11 अराउंड सोने का हो जा रहा है, उठने का सुबह 5-6 बजे उठने का ऑटोमेटिक हो जा रहा है। मैं भी हो सकता है जेट लैग का इम्पैक्ट है एंड ऑल। तो क्योंकि मैं अकेले ही हूँ तो ये टेंशन रहती है कि सुबह उठे ना उठे। अब इसी डर से एक 2 घंटे पहले ही उठ गया मैं। अब उसके बाद मैं वहाँ होटल में गया। और एक फैसिलिटी है, आपको बताता हूँ कि फ़्लाइट में होता है ना हमारे पास, आपको कि एक चेक इन बैगेज होता है, कैबिन बैगेज होता है। तो कैबिन बैग अगर आपको फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना है, 3-4 जगह पे जा रहे हो, तो कैबिन बैग में कुछ कपड़े डाले और चले गए। चेक इन बैग लेना, फिर उसमें चेक इन में डालो, लाइन में खड़े रहो, ये टेंशन होती है ना। तो यहाँ पे देखा वो फैसिलिटी, अगर आप बुक करोगे तो देन वो क्या करते हैं, होटल से या आपके घर से आके लेके जाएंगे। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आप बोलोगे तो वो लोग आप वहाँ पे जाके डिलीवर कर देंगे जब तक आप पहुँचोगे। आप मान लो 2-3 जगह और घूम के लास्ट डेस्टिनेशन में पहुँचे, तो लास्ट डेस्टिनेशन तक वो ऑलरेडी बैग आपका रखा होगा, चाहे होटल हो, चाहे घर हो, चाहे आपका जो एरिया हो, जहाँ पे भी हो, वो ऑलरेडी रखे होंगे। गुड फैसिलिटी, गुड सर्विस है ना। तो उसके बाद सुबह सुबह आए, वहाँ पे एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट जाके फिर वहाँ पे फ़्लाइट उठ के आया। और यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना 3-3 घंटे का फ़्लाइट है। इतना टाइम तो दुबई टू इंडिया लगता है। दुबई टू दिल्ली अगर जाओ तो 3-3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। दुबई टू मुंबई 2-2.5 आवर्स का फ़्लाइट है। यहाँ पे एक प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक मैं डेलस से मायामी आया, यही लगा मुझे करीब 3 घंटे का है। 3 आवर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ऐसा कुछ है। 3 से 3.5 घंटे यहाँ पे आने के लिए लगे, मायामी तक आने के लिए। फिर यहाँ पे आया। सो एक मायामी तो आज प्लेस जो मुझे देख के फील हुआ, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, मैं इतना नॉलेज नहीं है, जो मैं देखता हूँ वो बताता हूँ आपको। तो थोड़ा हेरिटेज काइंड का फीलिंग है। और होटल में भी बहुत ऐसे पुराने टाइप के वाइब देते हैं। और आप होटल लिफ्ट एंड ऑल ऐसे जाओगे तो मैं आपको देखता हूँ, अगर होगा फोटो वीडियो होगा तो इसमें डाल दूंगा मैं। तो वो लिफ्ट का वाइब आपको ऐसे दिखा, बहुत पुराने टाइप के, और उसके स्विच और वो बटन जितने भी हो वो सब पुराने टाइप के हैं। फिर वहाँ बाहर गए ऐसे वॉक में खाने के लिए, देखा वेरी गुड प्लेस, एक मार्केट टाइप का है वहाँ पे खाने के लिए। और वहाँ पे यू कैन टेक लाइक, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है, इंडिया में लुलु एंड ऑल में है, दुबई में तो बहुत सारी जगह पे है, यहाँ पे वैसा है। यू कैन टेक एनीथिंग यू वांट। वो वेट करते हैं कितने एलवीज है, वो वेट करते हैं। और एक तो कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे सारे माइल्स एलवीज, और हमारे आदत है हमें केजी किलोमीटर, तो कन्वर्सन चलता रहता है कि कितना है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, ये सब चलता रहता है, राइट। एक तो करेंसी भी कन्वर्सन चलता रहता है, कन्वर्सन, और ऊपर से ये खाने का भी चलता है, और ऊपर से बैगेज भी देखो उसमें लिखा होता है 50 एलवीज। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 50 एलवीज
फिर बाद में पता चला नहीं 50 LVG इज 23 kg। तो ये अब पढ़े थे फिजिक्स में कभी किसी जमाने में, तो ये अब याद नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से जाके पहुँचे, फिर चेक इन किया। चेक इन के बाद एंड आई वेंट आउटसाइड फॉर सम टाइम। देन उसके बाद एक मीटिंग में रहे। फिर उसके बाद मैं गया खाने के लिए, फिर खाना हो गया, फिर वापस आया। अभी इस टाइम पे तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडिया में बिल्कुल 3-4 बज रहे होंगे, तो अभी तो ऐसा कुछ काम है नहीं, तो चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। और घूमने के लिए मेरा इरादा था कि मायामी पहले 2-3 दिन के बाद ही बनाऊंगा ये ब्लॉग, बट ऐसे मन में एक्साइटमेंट था एक कि मायामी बीच क्या होता है, कैसे होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आया। तो जो अभी पीछे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ मायामी बीच। अगर आप ऐसे देख पा रहे हो दूर से, ज़्यादा पास में गया नहीं ऑब्वियसली फॉर, क्योंकि वो होता है ना कंसेंट सिक्योरिटी रीज़न, है ना, लोग बेचारे सब बीच में है, वहाँ पे कैमरा एंड ऑल लेना सही नहीं होगा बोल के। तो यहाँ पे एक जगह पे खाली जगह पे खड़े होकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है द स्पेशलिटी ऑफ दिस बीच इज़, लंबा मतलब पता नहीं कहाँ ख़त्म हो रहा है। मैं कुछ टाइम से इधर लेफ्ट राइट हो रहा हूँ, वो ख़त्म हो ही नहीं रहा है। और बिल्कुल क्लीन मीन्स क्लीन क्लियर, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट। और उसमें द सैंड, स्पेशलिटी ऑफ दिस इज़, जो सैंड है दैट इज़ वाइट सैंड। और बीच ऑल्सो कम्प्लीटली क्लीन, पानी तो ऑब्वियसली दे हैव मेंटेन्ड, राइट। सो मज़ा आएगा, बट बीच में मज़ा तो ये वाले बीच में मज़ा आएगा। मतलब मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, तो बीच एंड ऑल तो बहुत बार गया हूँ पूरी इस सब के लिए, बट ये बीच इज़ समथिंग स्पेशल, लाइक बेसिकली क्लीनलीनेस जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन। कोई किसी को कुछ नहीं, आपको जो मन कर रहा है आप अपना कर रहे हो, लोग अपना कर रहे हैं, किसी को किसी के उसमें घुसना है, ना उसको आपके उसमें घुसना है। दे आर वेरी फ्रेंडली ऑल्सो, वेरी कोऑपरेटिव ऑल्सो। आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरे होटल का कार्ड गिर गया, एक रेस्टोरेंट के में बैठा है एक आदमी, वो उठ के आया। बोले ऐसा नहीं कि मुझे बोले हाँ भाई साहब आपका कार्ड गिर गया, ऐसा भी नहीं बोला। वो बोला कि रेस्टोरेंट उठ के आया, बिल्कुल कार्ड उठाया, मुझे दिया। मैंने बोला इतना तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियसली लाइक गुड पीपल, हो सकता है हर जगह गुड पीपल बैड पीपल, है ना। मतलब बैड तो क्या बोलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर है। तो हमारे साथ ये आदत है नहीं। अब इतनी चीज़ें हमारे तो यही है, भाई देख के हमारा कार्ड गिर गया है, ये ऐसे सब करते हैं। तो ये आए, फिर यहाँ पे आया, बीच में घूमे। और अभी ये तो एक ही वीडियो है, ऐसे ही बना जाऊँ कैजुअली। बाकी इसके बाद देखूँगा मैं इसका यहाँ आस पास में कहीं देख के, फिर देन आई विल गो बैक टू माई रूम। और यही होगा आज का मेन मुद्दा। इसके बीच में आई आस्क्ड वन पर्सन, एक आदमी बोला कि भाई साहब एक फ़ोटो मेरा ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली एक में खाली सेल्फी ले के फ़ोटो चल रहा है ना। उन्होंने बोला एक फ़ोटो ले लो। उन्होंने मतलब ही वॉज वेरी काइंड, सो उन्होंने फ़ोटो तो लिया, बट उनका टेंशन ये कि मेरा एयरपोर्ट खो गया, वो एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं। मैं बीच में उनको बोल रहा हूँ कि भाई साहब मेरा फ़ोटो थोड़ा ले लो, राइट। सो वॉट एवर इट इज़ फन। तो कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जो नॉलेज लेना हो, या तो आप अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपको नॉलेज बढ़ता है, या तो आप पढ़ते हो तो ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। पढ़ना तो जितना होना था हो गया, अब तो पढ़ते हैं बट इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाकी इस ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे साइट्स, थिंग्स, ये सब देख के बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है कि कैसे ये लोग आगे हैं इतने, कुछ तो किए है ना, राइट। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग में समझ में आया कि यूएस मतलब इंडिया जैसा आई थिंक तीन इंडिया होगा एक यूएस के लिए, और पॉपुलेशन में इंडिया 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 या 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो अगर देखा जाए डेंसिटी वाइज मतलब 15 टाइम्स ज़्यादा है हम। इसका मतलब ये है कि 15 लोग, हमारे इंडिया में जितने जगह पे 15 लोग रहते हैं
यहाँ पे उतनी जगह पे एक आदमी रहता है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का एक फैक्टर है। बट सो ये तो कहीं ज्ञान, अलग ज्ञान पे चला गया है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सो आई एम इन Miami, ओके, सो आई विल बी हियर फॉर 2 days, उसके बाद आई विल गो टू अ डिफरेंट प्लेस, ओके। तब तक के लिए आप देखते रहना क्या है, कैसा जा रहा है, कैसे वीडियो आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट, कोई तैयारी, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे कैजुअली बोल रहा हूँ। मैं बीच में सोच रहा था कि इसको कैमरा लेके सो दैट आपको दिखाऊं भी और उसमें बोलूं भी, बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं आज। आई थिंक कुछ दिन ये अगर हो जाए, सही चले, तो आई विल डू दैट, ओके। अगर ये सही से चला तो ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर से मुलाकात होगी, ओके, बाय।